हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैथ के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मौसा क्या होता है। पहले हम लोगों ने देखा अपवर्तक, फिर समापवर्तक देखा, फिर महत्तम समापवर्तक देखा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि लॉसो क्या होता है। ठीक है, और देखिए अभी मैं मौसो का एक इंट्रोडक्शन दिया हूँ, फिर लॉसो का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, लॉसो होता क्या है। उसके बाद हम लोग मौसो और लॉसो निकालने की अलग अलग विधियों को देखेंगे और सवाल हल करेंगे। तो एक होता है गुणज या फिर अपवर्त्य। तो अगर मेरे पास कोई एक संख्या है, जैसे मान लेते हैं 2 है, तो 2 के गुणज, गुणज का मतलब हुआ ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर पूर्णतः भाग चला जाए। तो 2 से 2 में भाग दे देंगे, चला जाएगा। फिर 4 में भी भाग देंगे, चला जाएगा। और 6 में भाग देंगे, चला जाएगा। 8 में भाग दे देंगे, चला जाएगा। ठीक है, 10 में भाग चला जाएगा, 12 में भाग चला जाएगा, 14 में भाग चला जाएगा। तो ऐसी बहुत सी संख्याएं होंगी जिनमें क्या होगा, 2 से भाग चला जाएगा और वो क्या हो जाएंगे, 2 के गुणज हो जाएंगे। वैसे ही अगर 3 के गुणज लिखना हो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, तो ये क्या हो जाएंगे, 3 के गुणज या फिर 3 के क्या कह सकते हैं, अपवर्त्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपवर्त्य। अब आता है समापवर्त्य। क्या होता है, समापवर्त्य। अभी 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए होता है। किसके लिए होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए। तो अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 4 है, और कौन है, एक संख्या मान लेते हैं 6 है। तो अब समापवर्त्य निकालना है, तो पहले तो अपवर्त्य निकाल लेते हैं। 4 के अपवर्त्य, तो 4 के अपवर्त्य क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उसके बाद 12, 16, 20, 24, उसके बाद 28, 32, तो ऐसे आगे चलता जाएगा। 6 के अपवर्त्य, 6 के अपवर्त्य क्या हो जाएंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 30 के बाद 36, यहाँ 32, 36 भी कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42, और ये क्या है, 40। अब समापवर्त्य क्या हो जाएंगे, समापवर्त्य क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, समापवर्त्य हो जाएंगे 12। ठीक है, देखिए ऐसा अपवर्त्य जो दोनों में शामिल हो, तो 12 दोनों में शामिल है। उसके बाद देखिए कौन शामिल है, 24 शामिल है। क्या है, 24 शामिल है। 24 के बाद 36 शामिल है। और ऐसे बहुत से अपवर्त्य होंगे जो 4 और 6 के अपवर्त्य होंगे। ठीक है, लेकिन हमको सबसे मतलब नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, जो सबसे छोटा वाला होता है। तो सबसे छोटा अपवर्त्य कौन है, 12 है। 12 है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, लघुत्तम
समापवर्ती, क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, मतलब समापवर्तियों में सबसे छोटा जो अपवर्त होगा वही क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त या फिर एलसीएम होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे छोटा 12 है, 24 36 में सबसे छोटा कौन है, 12 है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ये 12 जो आया है 4 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है। ठीक है, लेकिन नाम क्या है, लघुत्तम, और आ रहा है संख्याओं से बड़ा। तो दरअसल ये बड़ा छोटा किस में है, अपवर्तियों में सबसे छोटा होता है। तो लॉसो का भी कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नोटेशन क्या यूज करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो लॉसो 4, 6 का मतलब ऐसे 12 लिखा जाए, तो मतलब लॉसो जो है 4 और 6 का क्या है, वो 12 है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एलसीएम 4 6 बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये लिखने का तरीका है। अब हम लोग देखेंगे मौसों निकालने के अलग अलग तरीके क्या हैं हमारे पास। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे करेंगे, मौसों कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास एक सवाल है 12 और 16 का निकालना है। तो 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 2 का घात गुणे 3, और 16 2 का घात गुणे 4। अब यहाँ पे जब मौसों निकालते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, सर्वनिष्ठ गुणनखंड। क्या निकालेंगे, सर्वनिष्ठ गुणनखंड। अब यहाँ पे देखिए, सर्वनिष्ठ गुणनखंड में दो कोई भी संख्या उठाएंगे, कोई भी अभाज्य गुणनखंड उठाएंगे तो उसकी सबसे छोटी घात वाली संख्या को लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पे घात 2 है और यहाँ 2 पे घात 4 है। छोटा कौन है, 2 पे घात 2, तो 2 पे घात 2 लिख लिए। यहाँ 3 देखिए यहाँ आ रहा था, यहाँ पे नहीं आ रहा था, इसलिए 3 को शामिल नहीं करेंगे। जो दोनों में या तीनों संख्याओं में शामिल होगा जो गुणनखंड, उसी को लेंगे। तो अब देखिए सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 4 आ गया। इसलिए अब मौसम हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनिष्ठ गुणनखंड के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 14 और 21 है, तो 14 बराबर क्या है, 2 गुणे 7, 21 बराबर है क्या, 3 गुणे 7, और यहाँ पे क्या है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड ये 7 के बराबर है। तो मौसम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 के बराबर हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन हो 2 गुणे 3, 3 गुणे 4 गुणे 5, उसके बाद 2 गुणे 3 का वर्ग गुणे 5 का वर्ग, और फिर 2 का घात 2, 3 का घात 2, 5 का घात 3 का मौसो ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका क्या करना है, मौसो ज्ञात करना है। क्या निकालना है, मौसो निकालना है। तो निकालते हैं इसका सलूशन। तो ध्यान से देखिए, संख्याओं को लिख लेते हैं। 2 पे घात 3, 3 पे घात 4 गुणे 5, 2 गुणे 3 का घात 2, 5 का घात 2, 2 का घात 2 गुणे 3 का घात 2, 5 का घात 3। अब क्या लिखेंगे, सर्वनिष्ठ गुणनखंड। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए, 2 यहाँ भी इस संख्या में है, इस संख्या में भी, इस संख्या में भी है, और 2 का न्यूनतम घात क्या है, न्यूनतम घात वाला पद, यहाँ पे 2 पे 3 घात है, 2 पे 1 घात है, 2 पे 2 घात है, तो न्यूनतम घात वाला लिखेंगे। तो यहाँ न्यूनतम घात वाला संख्या क्या, 2 है, तो 2 लिख लिए। यहाँ 3 पे घात 4 है, 3 पे घात 2 है, 3 पे घात 2 है, तो न्यूनतम क्या हो जाएगा, 3 पे घात 2। फिर यहाँ 5 है, 5 पे घात 2 है, 5 पे घात 3 है, न्यूनतम क्या है, 5 है। अब इसको चाहे तो गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 5 10, और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब इन संख्याओं का मौसो क्या हो जाएगा, इन संख्याओं का मौसो हो जाएगा हमारा 90। क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ऐसा ही एक प्रश्न और देखते हैं। अब इस प्रश्न का सलूशन क्या है, तो देखते लिखते हैं 3 पे घात 3, 7 पे घात 2, 5 का और अब सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं। सर्वनिष्ठ गुणनखंड अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, तीनों संख्याओं में शामिल है। तो 3 का सबसे छोटा वाला घात वाला पद क्या है, 3 का घात 2 गुणे अगला क्या देखेंगे, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और न्यूनतम घात क्या है 7 पे घात 1। 5 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 5 को नहीं शामिल करेंगे। तो इसका 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 का गुणा 7 में करेंगे 63। तो हमारे पास मौसो कितना आ गया, 63 आ गया। ठीक है, तो ये जब घात के रूप में संख्याएं दे दी गई रहें उसके लिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें कंडीशन एक ये है कि तीनों संख्याओं में जो गुणनखंड घात के रूप में लिखे हों तो उनके आधार क्या हों, एक जैसे होने चाहिए। जैसे 3 है ना, और यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 3 है, 7 है, 5 है। अब जो नहीं है तो वो नहीं है, ठीक है, वो चलेगा। अब एक क्वेश्चन और मैं कर रहा हूँ जिसमें हमको बराबर नहीं दिखे हैं आधार, तो उसको कैसे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 4 का वर्ग गुणे 3 का घात 2 और निकालना है 2 पे घात 2 गुणे 6 पे घात तो हमारे पास ये एक सवाल है, ज्ञात करना है इसका। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है। तो अब हमारे पास क्या है, अलग अलग आधार हैं। तो देखते हैं क्या चेंज हो सकता है। तो 4 पे घात 2, 3 पे घात 2, 2 पे घात 2, 6 पे घात 3। तो इसको चेंज करते हैं। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 पे घात 2, और उसका घात क्या हो जाएगा 2, 3 पे घात 2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3 और इस पे घात 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 पे घात 4 गुणे 3 पे घात 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे घात 2 गुणे, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 का घात 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 का घात 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 2 पे घात 4, 3 पे घात 2, और यहाँ पे हो क्या आ जाएगा 2 पे घात 4 गुणे 3 पे घात 3 हो जाएगा। अब सर्वनिष्ठ गुणनखंड लिखते हैं। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, जो संख्या उठाएंगे उसका न्यूनतम घात वाला पद लिखेंगे। यहाँ 2 पे घात 4, 2 पे घात 4 दोनों जगह सेम है तो वही हो जाएगा। यहाँ 3 पे घात 2 है, यहाँ पे 3 पे घात 3 है, तो 3 पे घात 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे घात 4 का मतलब, अच्छा घात के रूप में संख्या दी गई हैं तो आंसर भी घात के रूप में ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 2 पे घात 4 गुणे 3 पे घात 2। ठीक है, अब देखिए, अगर घात के रूप में पहले से ही संख्याएं दी रही तो उनको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब आगे मैं आपको एक बहुत ही सरल तरीका बताता हूँ मौसो निकालने का। ठीक है, आपको लगेगा कि लौसो निकाल रहे हैं, लेकिन लौसो नहीं, मौसो ही निकाल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं तरीका। जैसे देखिए, अगर मुझे क्या निकालना है 12 और 16 का निकालना है क्या,
मौसों निकालना है तो क्या करते हैं, 12 लिखते हैं, 16 लिखते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो आपको लगेगा कि ये तो लॉसो निकालने का तरीका, नहीं, लॉसो नहीं, मौसो ही निकालना है हम लोग। अब कैसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वही संख्या लिखेंगे, अभाज्य संख्याएं ही लिखेंगे, लेकिन वो दोनों को काटना चाहिए। लॉसो में कोई एक संख्या 2 से कट रहा है तो तब तक काटेंगे जब तक 2 से कट जाए, बाकी भले ही दूसरी संख्या ना कट रही हो, लेकिन यहाँ पे उसी संख्या से काटेंगे जो दोनों को काटेगा। तो अगर मैं 2 से काटूँ, ये 6 बार में और ये क्या 8 बार में कट जाएंगे। अब फिर देखिए ये अब 6 और 8 को ऐसी संख्या से काटेंगे जो दोनों को काटा है, तो 2 से कटेंगे। यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर ऐसा है क्या कि 3 को और 4 को काटने वाली कोई संख्या हो, एक ही संख्या हो, नहीं। 3 3 से कटेगा और 4 2 से कटेगा या 4 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या से काटेंगे तो 4 2 से ही कटेगा। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं में कोई भी संख्या किसी कॉमन संख्या से नहीं कट रही है। ठीक है, तो अब यहीं पे हम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2, यानी क्या हो जाएगा 4। तो हमारा मौसो क्या आ गया, 12 और 16 का ये हमारा 4 के बराबर आ गया। ठीक है, तो एक और सवाल देखते हैं। जैसे हमारे पास 20 हो और क्या हो, 36 हो, तो नहीं कोई और संख्या लेते हैं। अट्ठारह और 24, तो 18 लिख लिया, 24 लिख लिया, और देखिए 18 2 से कटेगा, 24 भी 2 से कटेगा, 2 से काट लेते हैं, तो दोनों 18 और यहाँ पे 12। अब देखिए 9 तो 2 से नहीं कटने वाला, 12 तो कट जाता, लेकिन 2 से अब नहीं काटेंगे क्योंकि एक संख्या 2 से नहीं कट रही है। लेकिन 3 से देखते हैं, 3 से 9 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, तो 3 3 का 9, 3 चौको 12। फिर वही केस, 3 तो केवल 3 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, तो फिर यहाँ पे रुक जाएंगे और यहाँ से हम निकालेंगे क्या, सर्वनिष्ठ गुणनखंड। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3, एक इसके बराबर हो जाएगा 6 के। तो हमारा मौसो 18 और 24 का क्या आ गया, 6 के बराबर आ गया। थोड़ा सॉरी ये इधर हो गया था, अब दिख रहा होगा। तो ये हो गया। तो ऐसे एक दो और क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से। ये तरीका आसान है, बस आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा किससे काटें। तो अगर अभाज्य संख्याओं से आप काटते चलेंगे तो आपके लिए क्या होगा, ज़्यादा आसान होगा। हमारे पास प्रश्न है 15, 45 और 90 का क्या निकालना है, मौसो निकालना है। तो 15 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया, 3 से कटेगा और यहाँ 15 आएगा, यहाँ 30 आएगा। अब देखिए 3 से 15 तो कट जाएगा, 30 कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे, 1 3 और 6। अब ऐसा करते वक्त कहीं भी अगर 1 दिख गया किसी संख्या के नीचे, उसके बाद आगे नहीं बढ़ना, वहीं रुक जाना है। अब किसी संख्या, कोई ऐसी संख्या होगी नहीं जो सभी संख्याओं को काट दे, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया है। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5, ये किसके बराबर होगा, 15 के। और मौसो हमारा क्या हो जाएगा, 15, 45, 90 का 15 हो जाएगा। तो एक बात नोटिस कीजिए, मौसो कितना आया, 15 आया। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 15, 45, 90, और जो दी गई संख्याएं हैं उनमें से छोटी संख्या क्या है, 15 है। 15 से 45 में भाग कीजिए, कट जा रहा है। 15 से 90 में भाग कीजिए, कट जा रहा है। तो अगर हमारे पास प्रश्न में संख्याएं दी रही और उनमें से सबसे छोटी संख्या से बाकी की संख्याएं क्या होंगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, तो सबसे छोटी संख्या ही क्या हो जाती है, मौसो हो जाती है। तो
ये जो ट्रिक है ये बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने में बहुत काम आता है। अगर उसमें पहले चेक कर लेंगे क्या कि छोटी संख्या से बाकी संख्या विभाजित हो रही हैं क्या, अगर विभाजित हो जाएंगे तो छोटी संख्या ही क्या हो जाएगी, मौसो हो जाएगी। जैसे अगर मैं लिखूं 3 है, 15 है और 30 है, तो इसमें मौसो क्या होगा, देखिए 3 से 15 भी विभाजित हो जा रहा है और 3 से 30 भी विभाजित हो जा रहा है, तो मौसो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हमारे पास अगर ऐसे हो 14 हो, 28 हो और 56 हो, तो 14 दूना 28, 14 चौको 56, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मौसम हमारा 14 हो जाएगा। आसान है। तो ये ट्रिक आप आजमा सकते हैं किसमें, बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए। बाकी अगर वो डिस्क्रिप्टिव वाले प्रश्न में आ गए जिनका क्या है वो स्टेप बाय स्टेप लिखना हो, तब तो ये वाला काम नहीं करेगा, ये केवल बहुविकल्पी के लिए है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो मैंने आपको मौसम निकालने के 2 तरीके सिखाए हैं, ठीक है। इसके बाद एक भाग विधि है, भाग विधि पे मैं कल आपको कुछ सवाल बता दूंगा और उसके बाद लॉसो निकालने के तरीके हम लोग जानेंगे और फिर और भी क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए प्लेलिस्ट ये सेव कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं एक से एक तरीके बताऊंगा, एक से एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। आपका जो IQ लेवल है क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और आप आगे आने वाले जो अच्छे एग्ज़ाम हैं, हाई लेवल के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए आप तैयार हो पाएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छा तो करेंगे ही। तो रेगुलर साथ में बने रहिए, ठीक है। और आपको जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में क्या करिए, पूछ लीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। हैप्पी लर्निंग।